का उसमें करीब करीब 12 से 15 रणजी ट्रॉफी प्लेयर भाग लिए थे, जिसमें वरुण एरोन से लेकर ईशान किशन तक सभी लोग आए थे। झारखंड की पूरी रणजी ट्रॉफी थी, सौरभ तिवारी भी थे। के बाद ही मैं यूपी कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तभी मैं जाके क्रिकेट से ठीक से कॉलेज में जब जाने के बाद वहाँ अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिला, लेकिन उससे आगे जब मैं लखनऊ गया तैयारी की, वहाँ मेरा क्रिकेट बहुत अच्छा था। पी की टीम हुआ करती थी, बेहतर टीम हुआ करती थी, HL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। और उस टीम के खिलाफ एक वाकया मुझे पता है कुछ लोगों से कि आपने अकेले दम मैच जिता दिया था। क्या कराते थे तो जो भी लोग मैदान से बाहर जाने वाले होते थे वो आगे रुक जाया करते थे और कहते थे अब देखा अरुण आगे लंबा लंबा छक्का लगी। स्कूल का वाकया जिसमें आपने एक बेहतरीन पारी खेली। प्रणाम, मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अपनी सीरीज लेकर जिसका नाम है दास्तान क्रिकेट। और आज हम जिनसे मिलने आए हैं, अगर उन्हें गाजीपुर का गौरव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज हम जिनके साथ बैठे हैं उनका नाम है डॉक्टर अरविंद सिंह। वैसे तो पेशे से आप शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं पिछले कई सालों से इंटर कॉलेज में, लेकिन साथ ही साथ गाजीपुर जनपद में और लखनऊ में बेहतरीन क्रिकेट खेली है आपने। हम आपसे ही जानेंगे कि इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। और क्रिकेट में आमतौर पर बच्चे बचपन में आ जाते हैं 14 से 15 साल की उम्र में, लेकिन जो बेहतरीन क्रिकेट आपने खेली वो आप कॉलेज में आने के बाद आपने शुरू की। तो हार्दिक स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई आपकी? प्रारंभिक शिक्षा भोकुड़ा में हुई थी जी। कक्षा 1 से 12 तक मैं भोकुड़ा में था। चलिए, अभी तो वर्तमान में आप पेशे से शिक्षक हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हैं। पिताजी भी आपके प्रधानाचार्य थे? हाँ, फाउंडर प्रिंसिपल थे डिग्री कॉलेज में भोकुड़ा में। कौन सा कॉलेज था सर वो? श्री महंत रामाश्रय दास PG कॉलेज भोकुड़ा। और जो भी लोग देख रहे हैं उनको बता दूं, ये कॉलेज गाजीपुर जनपद में अगर PG कॉलेज की बात कहें तो दूसरे नंबर पर आता है जिस तरीके की कॉलेज है वो, और जिस तरह नाम है उस कॉलेज का। कभी मैं दिखाऊंगा, वहाँ के दर्शन कराऊंगा आप सभी को। खैर, फिलहाल हम बात करते हैं अरविंद जी से। भाई, आमतौर पर बच्चे 14-15 साल में एक अच्छी क्रिकेट में आ जाते हैं, हाई स्कूल तक आते आते, लेकिन आपने जो कॉलेज की क्रिकेट शुरू की वो आप इंटर के बाद आए, जहाँ तक मुझे पता। तो सच्चाई कितनी है इसमें? नहीं, सही है, एकदम सही बात है। इंटर के बाद ही मैं यूपी कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तभी मैं जाके क्रिकेट से जी ठीक से रूबरू हुआ। तो भोकुड़ा में शुरुआत नहीं हुई थी? भोकुड़ा में होता था, लेकिन वो मोहल्ले स्तर का क्रिकेट था, लेकिन वहीं से रुझान हो गई थी, स्पोर्ट्स का था। मैं वो क्रिकेट के अलावा हॉकी भी बहुत बढ़िया खेलता था जी, और वॉलीबॉल भी। मैंने सुना था खेल में तो रुचि है ही आपकी। और यूपी कॉलेज से थे आप जो आपने शुरुआत की? यूपी कॉलेज के बाद से, यूपी कॉलेज में जब जाने के बाद वहाँ अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिला, लेकिन उससे आगे जब मैं लखनऊ गया तैयारी की, वहाँ मेरा क्रिकेट बहुत अच्छा था और उस समय पीक पर था। फिर धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि बैक होना पड़ गया घर। जी, तो मैं ये बता दूं कि लखनऊ की एक समय पीक की टीम हुआ करती थी, बेहतर टीम हुआ करती थी, HL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। और उस टीम के खिलाफ एक वाकया मुझे पता है कुछ लोगों से कि आपने अकेले दम मैच जिता दिया था। क्या मैंने सही, हम लोगों को चेज करना था नियर अबाउट, हमको लग रहा है कि 127 रन जी, और मैं उसमें अकेले 57 करके नॉट आउट रह के मैच जिता के वापस हुआ था। HL की टीम थी, वो बहुत बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट वाली थी जी। उसमें ढेर सारे अच्छे प्लेयर भी खेले थे बहुत अच्छे उस समय के। अगर ये कहा जाए कि उस वक्त सोशल मीडिया होता तो शायद आपको भी सोशल मीडिया में ढेर सारे लोग जानते हैं। हालांकि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर की बात करें तो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है अपने बचपन से, जब आप क्रीज पर आते थे तो जो भी लोग मैदान से बाहर जाने वाले होते थे वो आके रुक जाया करते थे और कहते थे अब देखा अरुण भी आगे लंबा लंबा छक्का लगी। अपनी भोजपुरी भाषा में वो मुझे याद है। कोई सिटी स्कूल का वाकया जिसमें आपने एक बेहतरीन पारी खेली है, वो मुझे कुछ पता है? हाँ, सिंध स्पोर्ट्स के खिलाफ हमको लग रहा है कि 99 रन में बनाया था। तो उसमें हम लोग भी जीते थे मैच को। वो छक्का करीब करीब हमको लग रहा है 7-8 था, और वो स्टेडियम, वो जो हॉस्टल है वो सब क्रॉस कर गया था जी। और उस समय सिंध एकदम बैलेंस टीम हुआ करती थी। विक्रम अग्रहरी, सबरे जी, सब लोग थे, लाल जी वगैरह, बिल्कुल स्टार खिलाड़ी से हाँ। सजी टीम थी वो। जिन लोगों ने सिटी स्कूल का मैदान देखा है उन्हें बता दूं कि अगर सेंटर विकेट से आप बात करें उस हॉस्टल की दूरी की, तो कम से कम 110 मीटर के आसपास आता है, क्योंकि हम उतनी दूर तो विकेट है, जो ग्राउंड है हमारा, वो हमें पता चलता है कि वो तकरीबन 70 मीटर तो वही है पिच से, तो 110 या 20 मीटर के आसपास की दूरी है। इसके अलावा आपने गाजीपुर में एक शुरुआत की बेहतरीन नेहरू स्टेडियम के मैदान में,
आप लोग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराया करते थे, उसके बारे में चर्चा हो जाए। वो मेरे भाई साहब के नाम पर वो मैच हुआ, प्रतियोगिता होता था। मेरे भाई साहब 1992 में ब्लड कैंसर से उनका निधन हुआ था जी। और उसके बाद उन धीरे धीरे क्रिकेट हम लोग खेलते ही थे, सारे पूरे जनपद वासियों का सहयोग था और उसके चलते हम लोग उस टूर्नामेंट को करीब करीब 15 सालों तक कराया गया। ढेर सारे प्लेयर आते थे। हाँ, ढेर सारे, कम से कम 2013 अंतिम था उस प्रतियोगिता का, उसमें करीब करीब 12 से 15 रणजी ट्रॉफी प्लेयर भाग लिए थे जी, जिसमें वरुण एरोन से लेके ईशान किशन तक सभी लोग आए थे। भी आए थे। झारखंड की पूरी रणजी ट्रॉफी थी, सौरभ तिवारी भी थे जी। ये सारे बड़े खिलाड़ी जो आज के दौर में बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैंने जो पहली बार देखा, हम छोटे हुआ करते थे और दर्शक बन के जाते थे, तो मैंने पहली बार उत्तर प्रदेश के एक बेहतरीन खिलाड़ी को, ऑलराउंडर को देखा जिनका नाम है धर्मेंद्र मिश्रा। वो उस टूर्नामेंट में आया था, मुझे याद है कि 4 से 5 छक्के लगाए थे उन्होंने उस मैच में। वो लगातार आए थे, जब भी मैच होता था एनईआर का उसमें धर्मेंद्र मिश्रा रहते थे जी। तो काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी आया करते थे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो फिलहाल आप मलसा में इंटर कॉलेज में आप प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल और खेल की गतिविधियां लगातार आप कराते रहते। नए खिलाड़ियों के लिए अगर कुछ कहना हो गाजीपुर में, एक तरीके से देखा जाए तो खेल बिल्कुल पहले जैसा तो नहीं रहा, तो अभी और उस समय क्या अंतर था अगर ये देखा जाए तो क्रिकेट में? मेरी समझ से जो भी बच्चा अगर खेल में जाना चाहता है तो अपने टैलेंट को भली भांति परख ले, क्योंकि आईएएस होना आसान है जहाँ तक मेरी बात है, और क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलना कठिन है। बिल्कुल। आईएएस आप बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी में खेलना बहुत दुरूह कार्य है। और इसलिए अपने टैलेंट को पहचाने, अगर है दम, खुद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, अगर उनके भीतर है तो वो उसमें लगे, और नहीं है तो फिर दूसरा ट्रैक देखें। भैया मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगा जो आमतौर पर मैं पूछता हूँ सभी सीनियर खिलाड़ियों से, कि पार्शियलिटी होती थी कि आपके समय सिलेक्शन में? हाँ, निश्चित रूप से होती थी। तब भी होती थी? तब होती थी, क्योंकि आज के भी बच्चे यही कहते हैं। हाँ, निश्चित होती थी पार्शियलिटी। तो अगर आपको कोई एक सलाह देनी हो यूपीसीए को, तो वो कौन सी सलाह होगी जिससे जनपद की क्रिकेट अच्छी हो जाए? जनपद की क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए पहले तो पार्शियलिटी दूर करें लोग, और वो जो वाद वाली परंपरा है उसको समाप्त किया जाए जी। क्योंकि अब कोई बनारस से है तो उसका नाम दूसरा होगा, भले गाजीपुर का अगर क्रिकेटर उनसे बेहतर है तो बनारस को पहले वो मौका देंगे। बिल्कुल। इसमें उन लोगों को जो भी यूपीसीए में हैं उनको है कि पार्शियलिटी को छोड़ें, वाद वाले परंपरा को हटाएं। बिल्कुल, ये मैं जितने भी सीनियर खिलाड़ियों से मिलता हूँ इस पर ही बात होती है, और वो लोग भी इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान हुआ करते हैं, और सबकी सलाह भी यही होती है कि एसोसिएशन या यूपीसीए इस जो भी वंशवाद या परिवारवाद है उसको ख़त्म करें, तभी अच्छी क्रिकेट हो पाएगी जनपद। हाँ, चूँकि गाजीपुर से ऊपर उठने का जैसे सूर्य कुमार है जी, अगर गाजीपुर में रहते तो सूर्य कुमार गाजीपुर के रह जाते। निश्चित। बड़ा जगह चाहिए, दिल्ली बम्बई तो मुख्य है जी। अब सूर्य कुमार जैसा टैलेंट अब कहाँ जल्दी मिलेगा, वो तो भविष्य में बहुत आगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था, वो स्किप हो गई बात, कि सोशल मीडिया अगर उस दौरान होता जिस समय आपने पीक पर क्रिकेट खेली, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां आज सूर्य कुमार यादव हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने देखा है आपको खेलते हुए, उतने ही लंबे लंबे छक्के आप भी और हर दिशा में मारा करते थे। मैंने खुद सिटी स्कूल में देखा है इस चीज़ को और महसूस किया है कि सारे गेंदबाज डरते थे उस समय आपसे जब आप बल्लेबाजी करने आया करते थे। उस समय था, सब खत्म हो गया, लेकिन अब सूर्य कुमार बनने के लिए आदमी को कम से कम हमारे समझ से 15 से 16 घंटे तक पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। सोते जागते केवल एक ही लक्ष्य हो। सूर्य कुमार ऐसे ही नहीं उस लेवल पर पहुंचा है। बिल्कुल, मेहनत तो है वहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम तो बचपन से खैर मिले। मेरा ये था मकसद कि गाजीपुर की जनता खास तौर पर देखे और समझे कि गाजीपुर भी एक से एक हीरे हैं क्रिकेट में और हर क्षेत्र में। जैसे आप फिलहाल शिक्षा जगत में नाम रोशन कर रहे हैं, परिवार का पिताजी भी आपके प्रधानाचार्य रहे, आप भी प्रधानाचार्य हैं। और भैया मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि गाजीपुर में अगर क्रिकेट बच्चों के बीच बेहतर करना हो तो उनके लिए क्या सलाह होगी, उन नए बच्चों के लिए? कैनवस को छोड़ें, कैनवस जो है पूरी क्षमता को ख़त्म कर दे रहा है जी। अब जैसे इस समय तो ठीक चल रहा है, 4 एकेडमी चल रही है और उसमें मेहनत बहुत किया जा रहा है, बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। अब एक आध मैच में ये राजेश गौतम का मैं की टीम का देखा हूँ, एक आध बच्चे ऐसे हैं जिनके पास है कुछ, और सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वो आगे जाएंगे। अभी एक जैसे गाजीपुर माध्यमिक में
कक्षा 8 में पढ़ रहा था, मेरे यहाँ ही रजिस्टर एडमिशन लिया, और इस समय वो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में हुआ है। हर्ष यादव कक्षा 6 में था। अच्छा, हर्ष यादव। हर्ष यादव, ये भी बड़ी उपलब्धि है। कासमाबाद में संजीव के ग्राउंड पर हुआ, उसको देखने पर ही लग गया कि बच्चा आगे जाएगा, और हमको लग रहा है कि 1 महीना बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में। निश्चित रूप से। तो ऐसे ढेर सारी उपलब्धियां हैं आपके नाम। अच्छे खिलाड़ी रहे। गाजीपुर क्रिकेटर्स एक समय गाजीपुर की सबसे अच्छी टीम हुआ करती थी, आप उसके भी कप्तान रहे। ढेर सारे खिलाड़ी वहाँ से निकले और अच्छे अच्छे मुकाम पर वहाँ से निकलने के बाद। तो आप कुछ और संदेश देना चाहें गाजीपुर के लिए, दे सकते हैं। संदेश क्या कहा जाए जिस काम में आप लगिए उसमें एकदम मनोयोग के साथ, पूरे मनोयोग के साथ रहें। अगर खेल के क्षेत्र में है तो खेल में ही रहें जी, लेकिन अपने टैलेंट को देखते हुए कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। बिल्कुल। अगर मेरी रुझान संगीत की तरफ है तो वह भी बहुत बड़ी चीज़ है, खेल के प्रति है तो वह भी बड़ी चीज़ है। और जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, एक सज्जन, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो भी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे जी, वो कहे कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर को सलाद के रूप में चाहता। अच्छा, जैसे भोजन में सलाद की भूमिका होती है, तो मैंने कहा कि ना, उसमें 50-50 करिए। अगर पढ़ाई से कोई व्यक्ति सचिन नहीं हो सकता है, बहुत होगा तो IAS होगा जी, और कम से कम हर साल 700-750 IAS पैदा होते हैं, लेकिन सचिन एक ही पैदा होता है, नीरज चोपड़ा एक ही होगा, लता मंगेशकर कोई एक होगा। तो जिसमें भी रहे उसमें एकदम पूरे मनोयोग के साथ लगे। बड़ी गंभीर सलाह दी आपने, और नए बच्चों को सीखना भी चाहिए। तो ढेर सारी बातें हमने की, अनुभव साझा किया आपका, और दर्शकों को भी निश्चित रूप से अच्छा लगेगा जो भी देखेंगे। बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings every other day.